Assalamu alaikum. I hope you are quite good. I welcome to all of you at the platform English with Ali Rasia. Today I'm having a wonderful talk with a wonderful person, Professor Abdul Ghaffar Kyosam. Sir, Assalamu alaikum. वालेकुम सर कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान दुआएं खैरियत। सर आप कब से पढ़ा रहे हैं एजुकेशन फील्ड में? कब से आप टीचिंग कर रहे हैं? सर मैं कॉलेज साइड पे तकरीबन 23 ईयर्स से मैं पढ़ा रहा हूँ। अच्छा सर। सर आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट में बेस्ट टीचर का अवार्ड भी मिल चुका है, आई नो पर्सनली। आपको कितने बार मिला है और किसने दिया है एज अ बेस्ट टीचर अवार्ड? सर 2 मरतबा मुझे मिला है। एक तो कॉलेज में स्टूडेंट्स की तरफ से सिलेक्शन हुई थी, खुफिया रिपोर्ट उसके थ्रू मिला था। वो सेक्रेटरी सियर साहब था 2015 में, परवेज सियर साहब था। वंडरफुल। और उसके बाद इसी साल भी 2023 में भी मुझे मिला है। सदर मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन आपको दिया है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, वंडरफुल। सर आप मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं बहुत सालों से, और ये बात मशहूर है मोरों में कि सर अब्दुल गफ्फार का जो टीचिंग है बहुत अच्छा ज़बरदस्त है, और स्टूडेंट्स ये क्लेम करते हैं कि जो सर हमें पढ़ाता है एग्जैक्ट उसमें से क्वेश्चन आते हैं। सर आपकी जो टीचिंग मेथडोलॉजी है, मतलब वो कैसे आप ये सब कुछ कर पाते हैं, कैसे आप स्टूडेंट्स को अपना फैन बनाते हैं? सर बेसिकली मैं जो स्टूडेंट की बेसिक पहले देखता हूँ कि आया ये बेसिक से इसको क्या आ रहा है। जब स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में आता है तो आया इसको बेसिक चीज़ें आती हैं या नहीं। तो स्टार्टिंग में जब फर्स्ट ईयर का क्लास स्टार्ट करते हैं तो मैं बेसिक ही पढ़ाता हूँ उनको। 1 महीना तकरीबन वो 9th 10th वो बेसिक चीज़ें पढ़ा के उसके बाद उसको हम सिलेबस पढ़ाते हैं। फिर आस्ता आस्ता जब स्टूडेंट को जहन में ये चीज़ें आ जाएंगी, समझ में आ जाएंगे, तो वो आगे आसानी से चल सकेगा। अच्छा, वंडरफुल। सर आपके बारे में ये बहुत मशहूर चीज़ है कि आप रूल्स रेगुलेशंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, लेकिन हम अगर अपनी सोसाइटी में देखें, माशरे में देखें कि हमारे माशरे में लोग रूल्स को फॉलो बिल्कुल नहीं करते। ऐसा सर क्यों है? सब हर इंसान रूल्स को फॉलो क्यों नहीं करता प्रॉपर्ली जैसे आप करते हैं? सर पहले तो हम मुस्लिम हैं। मैं महीने में 1 लेक्चर देता हूं जिसमें मैं होली कुरान का हवाला देके इसको समझाता हूं। भाई ये कोड ऑफ लाइफ है, इसमें रूल्स रेगुलेशन आप जब इनको पढ़ेंगे और समझेंगे, उसी उसूल के हिसाब से चलेंगे तो रूल्स रेगुलेशन वही हमारा एजुकेशन में भी वही होगा। तो इसी वजह से स्टूडेंट को जब प्रैक्टिकली या उनको ये चीज़ें तस्लीम होती हैं कि वाकई ये दुनिया में ये हो रहा है, अल्लाह की तरफ से जो होली कुरान में दी गई चीज़ें हैं वो सारी करेक्ट हैं, 100% करेक्ट हैं, तो ज़ाहिर स्टूडेंट को मानना पड़ता है कि बिल्कुल बेसिक चीज़ यही है। वेल सेड, वेल सेड। अच्छा सर गफ़ार साहब, ये मुझे बताएं कि हमारे सोसाइटी में जो स्टूडेंट्स आते हैं वो मैथमेटिक्स की तरफ बहुत कम जाते हैं, और ये मशहूर है कि मैथमेटिक्स बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, तो इसका रीज़न क्या है? व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दिस लॉजिक? सर बेसिकली जो मुआशरे में है ना, वो इसको कहा जाता है कि ये मैथमेटिक्स हिंदी में कहते हैं भाई जिन की बोली है ये। तो ऐसे बेसिकली है नहीं। जब पहले ही आप उसको जहन में ये चीज़ फिट करेंगे कि ये डिफ़िकल्ट है, ये मुश्किल, दुनिया में मुश्किल कुछ भी नहीं होता, मैं उसको उनको बता दूं भाई मैथमेटिक्स ये किसी ने तो बनाई हुई है ना, किसी ने तो ये प्रॉब्लम बनाए हैं। आप हम और आप जो है उसको देख कर भी न पढ़े फिर तो हम पे अफसोस है। तो मैं बेसिक चीज़ें उनको समझाता हूँ, फिर वो इतना डिफ़िकल्ट महसूस नहीं करते सर ये। अच्छा, वंडरफुल। अच्छा, और कुछ नहीं सर कि हमारे माशरे में जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं वो मैथमेटिक्स की साइड बहुत कम जाती हैं, उसका रीज़न क्या है? व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दिस लॉजिक? सर यहाँ एक ट्रेंड चला है कि भाई ये ज़्यादातर जो है वो इंजीनियरिंग में मेल जाते हैं, बॉयज़ जाते हैं, और गर्ल्स में जो है मेडिकल साइड पे ज़्यादातर वो गर्ल्स आती हैं। तो ये एक ट्रेंड चला है भाई इंजीनियर और मेडिकल ये बनना है, डॉक्टर बनना है। तो अभी जो ट्रेंड चल रहा है कि ये मेडिकल में ज़्यादा है, क्योंकि इंजीनियरिंग में जॉब थोड़े कम हो गए हैं, तो स्टूडेंट जो है वो ज़्यादातर घर से निकलते नहीं, फॉरेन में चले जाएं, इंजीनियरिंग फील्ड वहीं भी बहुत ज़्यादा है। तो इसी वजह से स्टूडेंट ज़्यादातर प्रेफर करते हैं मेडिकल को। वैसे इंजीनियरिंग में भी आते हैं, ऐसे नहीं है, वो वहाँ भी आते हैं। अच्छा सर गफ़ार साहब, अगर जब स्टूडेंट्स इंटी टेस्ट में बैठते हैं तो इंटी टेस्ट में बैठने से पहले स्टूडेंट्स को कौन सी चीज़ें अपने माइंड में रखनी चाहिए? सर एंट्री टेस्ट में इस एग्ज़ाम में बैठने से पहले ये चीज़ जहन से निकालें कि भाई जो है वो खौफ और डर हो किसी में, ये नहीं होना चाहिए। इजीली उसको आप उनको अटेम्प्ट करें सवाल, और सबसे पहले इजी क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर लें। ऐसे ना हो स्टार्टिंग में आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में फंस जाएं, फिर आपका उसी पे टेंशन चला जाए और आप डिप्रेशन में चले जाएं, फिर
आप उसको हल नहीं कर सकें। तो इजीली आप करते जाएं और जो होते जा रहे हैं बाकी जो बाद में बचते हैं उसको बाद में देख लें। अच्छा सर गफार साहब, जब स्टूडेंट्स मैथ पोर्शन अटेम्प्ट करते हैं तो मैथमेटिक्स के पोर्शन अटेम्प्ट करने के टाइम पे स्टूडेंट्स को कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और कौन सी चीज़ें सोच के वो अटेम्प्ट करना शुरू करें मैथमेटिक्स पोर्शन? सर मैथमेटिक्स में पहले मैंने वही पहले बात कही कि आप उनको पढ़ते जाएं, जो इजीली फार्मूलाज हैं या जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आप उसको तो हल करते जाएं। जब आप कम्प्लीटली राउंड निकाल देंगे तो उसमें से बाकी वो नोट करते जाएं कि भाई ये 4 या 5 क्वेश्चन जितने भी रहते हैं उसको बाद में देख लें, तो उसका टेम्पो बरकरार रहेगा। वंडरफुल सर। अच्छा सर, आपकी बड़ी मेहरबानी। अब आप लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हमारे स्टूडेंट्स जो हैं पूरे पाकिस्तान एंड अक्रॉस द वर्ल्ड, उनको क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मैं ये पहले तो वालिदैन को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को घर में नज़र रखें, उसको मोबाइल का टाइम टेबल चेक करें। आजकल आपको पता है कि मुआशरे में हर बच्चे को मोबाइल दी जाती है, जो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक साबित हुई है। तो इसी वजह से पहले तो ये चीज़ जो है इस पर कंट्रोल करें, और उसके बाद घर में भी आप देखें कि बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, उसकी एक्टिविटी उसको देखना चाहिए। बाकी मैं तो हर वक्त मैंने तो अपने जो है मतलब क्लास में जो है वो हर क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें कहता हूँ स्टूडेंट को आप सवाल पूछें। आप कॉलेज टाइम के बाद जो है वो मुझसे सवाल पूछ सकते हैं और मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। तो ज़ाहिर है स्टूडेंट जिसको दिलचस्पी ज़्यादा होगी तो वो सवाल पूछेंगे ना, हम तो हर टाइम में अवेलेबल हैं उनके लिए। अच्छा सर, आखिरी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, याद आ गया। वो क्वेश्चन ये है कि अगर जो स्टूडेंट्स प्राइवेट सेंटर्स पे नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हमें यहाँ बहुत ये रवाज है प्राइवेट सेंटर्स में पढ़ाते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स गरीब हैं, जो स्टूडेंट्स प्राइवेट सेंटर पर नहीं पढ़ सकते, वो कैसे तैयारी करें, वो कैसे पढ़ें? सर देखो ना, कॉलेज में क्लासेस चल रहे होते हैं और बिल्कुल रेगुलरली चल रहे होते हैं, तो स्टूडेंट जो दिलचस्पी रखते हैं रेगुलर क्लास में आने की, तो उसको ट्यूशन की ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए। और ट्यूशन मैं तो कहता हूँ ये फैशन है कोई, बाकी जो है अगर रेगुलरली कॉलेज में स्टूडेंट जाए, और हम देखें ना, मैंने पहले ही कहा कि भाई मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, वहीं सवाल पूछ सकते हैं। उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है कि भाई आप किसी भी टाइम आप सवाल पूछ सकते हैं, और कम्प्लीटली उसको नोट्स भी देते हैं और एक्सप्लेन भी करते हैं। हमारे अपने बच्चे हैं और हमें जिस तरीके से अपने बच्चों का ख्याल करते हैं, इसी तरीके से हम अपने कॉलेज के बच्चों का ख्याल रखते हैं। Thank you so much. He was Professor Abdul Ghaffar Kirio, with whom I had a wonderful discussion, and I'm very pleased to have a wonderful talk with Professor Abdul Ghaffar Kirio at Government Degree College Moro. बहुत से बातें की हमने सर से, बहुत से क्वेश्चंस थे जिसकी क्यूरी थी, स्टूडेंट्स वर वरीड टू नो द आंसर्स ऑफ these questions, and I hope all of these questions are very clear to all the students, and hope they will watch it, they would listen it, and they would get the answers from these questions. Thank you so much, all of us. Take care of yourself.